क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जिसे आज तक इंसान पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। और वजह सिर्फ बर्फ नहीं है, बल्कि उस बर्फ के नीचे छुपे हैं अंडरग्राउंड लेक्स, ब्लड वाटरफॉल, अननोन क्रिएचर्स और शायद एक दबी हुई दुनिया। अब जरा सोचिए, जहां तापमान -90 डिग्री तक गिर जाता हो, जहां 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीले तूफान चलते हो, जहां एक आम इंसान कुछ ही देर में अपनी जान गंवा सकता हो, फिर भी दुनिया के लगभग हर बड़े देश के वैज्ञानिक वहां मौजूद हैं। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए इंसान अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है? आज हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की दुनिया का सबसे रहस्यमय महाद्वीप। और यकीन मानिए, जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इस बर्फ के नीचे छुपे राज आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि असली रहस्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगर अंटार्कटिका की बात करें तो यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इतना विशाल कि अगर इसे यूरोप पर रख दिया जाए तो यह नॉर्वे से लेकर इराक तक फैल सकता है। लेकिन हैरानी की बात इसका आकार नहीं, इसका अकेलापन है। इसका सबसे नजदीकी आबादी वाला इलाका अर्जेंटीना में है, और वह भी करीब 1000 किलोमीटर दूर। यानी चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तेज हवाएं और मौत जैसा सन्नाटा। शायद यही वजह थी कि हजारों साल तक इंसान इस जगह तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए एक बेहद खतरनाक समुद्री रास्ता पार करना पड़ता है, जिसे कहते हैं ड्रैक पैसेज। इसे लोग शिप ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की लहरें इतनी विशाल हो सकती हैं कि बड़े बड़े जहाज भी इनके सामने बेबस हो जाते हैं। इसीलिए जब पूरी दुनिया नए देशों पर कब्जा कर रही थी, तब भी अंटार्कटिका लगभग सबकी पहुंच से बाहर था। लेकिन फिर अचानक दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नजर इसी बर्फीली जमीन पर क्यों पड़ी? क्या यहाँ कोई छुपा हुआ खजाना है, या फिर बर्फ के नीचे ऐसा कुछ जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई? धीरे धीरे कई देशों ने अंटार्कटिका पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया। फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, चिली और अर्जेंटीना, सबने इसके अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। लेकिन सवाल वही है, अगर यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है तो इतने सारे देश इसके पीछे क्यों पड़े हैं? क्या इसके नीचे तेल, गैस और कीमती खनिज छुपे हैं, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में दुनिया खुलकर बात ही नहीं करना चाहती? इस सवाल का जवाब हम आगे जानेंगे। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की खोज की। दिलचस्प बात यह है कि आज तक इस बात पर पूरी सहमति नहीं है कि अंटार्कटिका को सबसे पहले किसने खोजा था। ब्रिटिश कहते हैं उन्होंने खोजा, रशियन कहते हैं उन्होंने सबसे पहले देखा, लेकिन कहानी इन दोनों से भी कहीं पुरानी है। हजारों साल पहले, जब न ब्रिटेन था और न ही रशिया, तब महान यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल ने एक दक्षिणी महाद्वीप की कल्पना की थी। उन्हें लगता था कि अगर पृथ्वी गोल है तो दक्षिण में भी एक विशाल भूभाग होना चाहिए। उस समय यह सिर्फ एक विचार था, लेकिन बाद में यही विचार हकीकत बनने वाला था। रिकॉर्डेड इतिहास में जेम्स कुक पहले यूरोपीय बने जिन्होंने एंटार्कटिक सर्कल को पार किया। उन्होंने करीब 130 किलोमीटर अंदर तक सफर किया, लेकिन विशाल आइसबर्ग्स और खतरनाक मौसम ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कई खोजकर्ताओं ने कोशिश की, लेकिन अंटार्कटिका हर किसी को हरा देता था। फिर आखिरकार 1819 में रशियन एक्सप्लोरर फेबियन गॉटलीब फॉन बेलिंग्सहाउज़न और एडवर्ड ब्रांसफील्ड के अभियान ने इस रहस्यमयी महाद्वीप को दुनिया के सामने ला दिया। बाद में 1911 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट भी अंटार्कटिका पहुंचे। उन्होंने लगभग 400 मील अंदर तक यात्रा की, लेकिन भूख, कड़ाके की ठंड और खराब मौसम उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। उनका अभियान बर्बाद हो गया, और अंटार्कटिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहां जीतना इतना आसान नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की नाजी जर्मनी की नजर भी अंटार्कटिका पर पड़ी। जर्मन एयरफोर्स ने यहां अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू की, यहां तक कि उन्होंने अपने झंडे भी गाड़ दिए ताकि इस इलाके पर दावा मजबूत किया जा सके। और यहीं से अंटार्कटिका सिर्फ एक बर्फीला महाद्वीप नहीं रहा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री बन गया। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जो अंटार्कटिका को सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान नहीं, बल्कि धरती की सबसे बड़ी टाइम कैप्सूल बना देता है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस अंटार्कटिका को आज हम सिर्फ बर्फ से ढका हुआ देखते हैं, वह कभी अमेजन रेन फॉरेस्ट की तरह हरा भरा हुआ करता था? जी हां, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की रिसर्च है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों को यहां लकड़ी के जीवाश्म यानी वुड फॉसिल्स मिले, जिनसे पता चला कि करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका घने जंगलों, पेड़ पौधों और गर्म मौसम वाला महाद्वीप था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया बदल गई, और ये जंगल कई किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए? यही है अंटार्कटिका का सबसे बड़ा सवाल। आज अंटार्कटिका का 98% से भी ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, और ये कोई साधारण बर्फ नहीं है। कई जगह इसकी मोटाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जबकि कुछ इलाकों में यह 5 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। यानी लगभग 6 बुर्ज खलीफा को एक दूसरे के ऊपर रख दें, फिर भी पूरी बर्फ खत्म नहीं होगी। इसी बर्फ में धरती के लगभग 61% फ्रेश वाटर कैद है, और अगर किसी दिन ये सारी बर्फ पिघल गई तो ग्लोबल सी लेवल करीब 60 मीटर तक बढ़ सकता है। सोचिए, दुनिया के कितने बड़े शहर समुद्र के अंदर चले जाएंगे। लेकिन इतनी मोटी बर्फ सिर्फ पानी ही नहीं, अनगिनत रहस्य भी छुपाए बैठी है। सबसे हैरानी की बात
आज इंसान मार्स के बारे में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से ज्यादा जानता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बर्फ के नीचे क्या है, इसका बड़ा हिस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक धीरे धीरे इस रहस्य की परतें खोल रहे हैं। कैसे? रेडियो वेव्स की मदद से ये तरंगें बर्फ के अंदर जाती हैं, नीचे मौजूद सतह से टकराकर वापस लौटती हैं और उन्हीं सिग्नल्स को एनालाइजन करके वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि कई किलोमीटर नीचे आखिर मौजूद क्या है। इसके अलावा विशेष एयरक्राफ्ट भी पूरे अंटार्कटिका को स्कैन कर रहे हैं और जो चीजें अब तक मिली हैं उन्होंने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। इन्हीं खोजों में सबसे रहस्यमय नाम है लेक वोस्टॉक, एक ऐसी झील जो लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपी हुई है और माना जाता है कि यह झील करीब 2 करोड़ साल से बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है। जरा सोचिए, अगर कोई जगह 2 करोड़ साल तक दुनिया से कटी रहे तो वहां क्या क्या बदल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और मौजूद ही नहीं है। साल 2012 में रूसी वैज्ञानिकों ने लेक वोस्टॉक तक ड्रिलिंग की और वहां से पानी के सैंपल निकाले। इन सैंपल्स में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव मिले जिन्होंने वैज्ञानिकों के बीच नई बहस छेड़ दी। क्या ये पूरी तरह नई स्पीसीज हैं या फिर एक अलग इकोसिस्टम का हिस्सा? अब भी इसका कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है कि लेक वोस्टॉक आज भी साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेक वोस्टॉक अकेली झील नहीं है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे सैकड़ों झीलों और कई छिपी हुई नदियों का पता लगाया है। इन्हीं में से एक है लेक मर्सर, जिसकी खोज 2014 में हुई और माना जाता है कि यह झील करीब 12 लाख साल से बर्फ के नीचे दबी हुई है। लेकिन सवाल है, इतनी मोटी बर्फ के नीचे पानी आखिर जमता क्यों नहीं? इसका जवाब धरती के अंदर छिपा है। अर्थ की इंटरनल हीट नीचे से लगातार गर्मी देती रहती है। इसी वजह से बर्फ के नीचे का पानी तरल अवस्था में बना रहता है और यही खोज वैज्ञानिकों को एक और बड़े सवाल तक ले जाती है। अगर अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे जीवन मौजूद हो सकता है तो क्या यूरोपा या मार्स पर भी ऐसा संभव है? यही वजह है कि अंटार्कटिका स्पेस साइंस के लिए भी इतना महत्वपूर्ण बन चुका है। लेकिन अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने अंटार्कटिका को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया। कुछ लोग दावा करते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे प्राचीन खोए हुए शहर छिपे हैं। कुछ कहते हैं वहां एलियन बेस मौजूद है और कुछ लोगों का दावा है कि वहां एक विशाल पिरामिड भी दबा हुआ है जो इजिप्ट के पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इंटरनेट पर आपने शायद अंटार्कटिका पिरामिड की तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ नेचुरल माउंटेन फॉर्मेशन? आज तक इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। इतना ही नहीं, एक अमेरिकी एडमिरल ने भी दावा किया था कि उन्होंने अंटार्कटिका में विशाल गुफाएं और अजीब स्ट्रक्चर्स देखे थे, लेकिन उनके दावे का भी आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। इसलिए इन्हें सिर्फ क्लेम्स माना जाता है, फैक्ट्स नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, अंटार्कटिका आज भी धरती की सबसे कम समझी गई जगहों में से एक है। हर साल नई खोज होती है और हर खोज एक नया सवाल छोड़ जाती है। कौन जानता है अगली डिस्कवरी धरती के इतिहास को बदल दे या जीवन की हमारी पूरी समझ को। तो अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे सिर्फ चट्टानें छिपी हैं या फिर कोई ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें